हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको ही पता है, हमने अपनी सेटलमेंट ज्योग्राफी को स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें हमने 2 टॉपिक्स को कवर कर लिया था, हमारी रूरल सेटलमेंट्स एंड अर्बन सेटलमेंट्स। अब अर्बन सेटलमेंट क्या होती हैं, रूरल सेटलमेंट क्या होती हैं, ये सब हमने दोनों को पढ़ लिया था। ये करने के बाद फिर हमने क्या किया था, जो रूरल सेटलमेंट हैं उसके टाइप्स को पढ़ा और टाइप्स को करने के बाद उसके पैटर्न को किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा रूरल सेटलमेंट के बारे में पढ़ा। फिर बात आई हमारी अर्बन सेटलमेंट्स की। अर्बन सेटलमेंट में हमने जो गवर्नमेंट का जो नोटिफाइड एरिया होता है उसके बारे में पढ़ा कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया को कैसे अर्बन बोल सकते हो या कैसे एक जगह को आप सिटी बोल सकते हो। वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है नगरीय आकारिकी से संबंधित सिद्धांत। आज हम इसमें एक सिद्धांत को करेंगे जो है हमारा सकेंद्रीय वलय सिद्धांत, या फिर आप इंग्लिश में इसको कह सकते हैं कंसेंट्रिक जोन थ्योरी। ठीक है, कंसेंट्रिक जोन थ्योरी आप इसको कह सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल के नए व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी मैं अपनी कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो अभी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, टॉपिक क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, उसके बाद ही आगे वीडियो को कंटिन्यू करें। तो इसी के साथ ही आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, सकेंद्रीय वलय सिद्धांत या फिर कंसेंट्रिक जोन थ्योरी। कंसेंट्रिक जोन थ्योरी, सबसे पहले तो ये थ्योरी दी किसने थी, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये थ्योरी दी थी एक समाजशास्त्री थे, सोशियोलॉजिस्ट थे। कौन? E.W. बर्गेस। ध्यान से याद रखना, E.W. बर्गेस ने ये सिद्धांत दिया था। ये कौन थे? अमेरिकन थे। कौन थे? अमेरिकन। ठीक है, अमेरिकन थे। कब दिया था? तो ये जो इन्होंने सिद्धांत दिया था वो दिया था 1923 में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और किसके ऊपर आधारित था? किसके ऊपर था ये इनका सिद्धांत? ये था शिकागो नगर के अध्ययन पर आधारित था। शिकागो नगर के अध्ययन पर आधारित था। तो जो मोटी मोटी आपको बातें याद रखनी है, इसकी जो इंट्रोडक्शन में, इसके जो स्टार्टिंग में वो 4 पॉइंट आपको ये याद रखने हैं कि जो सेंट्रल कंसेंट्रिक जोन थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? E.W. बर्गेस ने दी थी। कौन थे ये? एक अमेरिकन थे। कब दी थी ये थ्योरी? 1923 में दी थी। इसका जो अध्ययन था या इनका जो सिद्धांत था वो किसके ऊपर आधारित था? वो आधारित था शिकागो नगर के अध्ययन पर आधारित था। यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा, इन्होंने अपने मॉडल में, किन्होंने? बर्गेस ने, E.W. बर्गेस ने अपने मॉडल में कितने जोन्स की बात की? तो जोन्स की अगर हम बात करते हैं ना, तो इन्होंने 5 जोन बताए थे अपने उसमें मॉडल में। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने जोन बताए थे। पहला जोन हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 5वां। ठीक है, तो इस तरीके से करके इन्होंने 5 जोन्स की बात करी। पहला जो जोन था इन्होंने बताया CBD, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। सेकंड वाला इन्होंने बताया TZ, यानी कि ट्रांजिशन जोन। TZ ट्रांजिशन जोन में एक एक को एक्सप्लेन भी करूँगी, ऐसा मत समझना कि मैंने बस नाम बता दी और बात ख़त्म। ये क्या हैं, कैसे हैं, वो सब भी हम करेंगे अभी आगे। ठीक है, पहले मैं इनके नाम बता देती हूँ।
थर्ड में इन्होंने बताया LIG लोअर इनकम ग्रुप, ठीक है। फोर्थ इन्होंने बताया MIG मीडियम इनकम ग्रुप, एंड द लास्ट वन जो इन्होंने बताया वो बताया HIG हाई इनकम ग्रुप। दोबारा से देखते हैं एक बार। इन्होंने देखो अपने मॉडल में 5 जोन्स की बात करी। जो बिल्कुल सेंटर में होगा, जो फर्स्ट जोन होगा, फर्स्ट से याद रखिए, जो फर्स्ट जोन होगा वो इन्होंने बताया CBD। सेकंड वाला इन्होंने बताया TZ ट्रांजिशन जोन। थर्ड इन्होंने बताया LIG लोअर इनकम ग्रुप। फोर्थ इन्होंने बताया मीडियम इनकम ग्रुप, और फिफ्थ इन्होंने बताया हाई इनकम ग्रुप। तो इस तरीके से इन्होंने अपने मॉडल में 5 जोन्स की बात की है। अब एक एक जोन को हम करते हैं कि किस जोन में क्या क्वालिटी इन्होंने बताई। तो सबसे पहले हम पहले जोन की बात करेंगे, CBD यानी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। देखो नाम क्या कह रहा है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि सेंटर में है, वहाँ पे सारा बिजनेस होता है। उस पर्टिकुलर एरिया को इन्होंने क्या बताया, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। तो इन्होंने बताया जैसे ये कोई सिटी है आपकी, ये आपकी है सिटी, ठीक है। तो सिटी के सेंटर में इन्होंने बताया कि ये वाला जो एरिया होता है ये कौन सा होता है, आपका CBD होता है ये, ठीक है। ये CBD होता है। इन्होंने बताया जितनी भी कंपनी होंगी, जितने भी कंपनी होंगे, जितने भी ऑफिसेज होंगे, या जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड वर्क होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड वर्क यानी कि आर्थिक गतिविधियों से रिलेटेड जो भी काम होगा, सारा का सारा किस में होगा, आपका सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में होगा। यहाँ पे क्या करते हैं लोग, दिन में तो आते हैं काम करने के लिए और रात में अपने घरों में वापस चले जाते हैं। तो इस तरीके से आप इस जोन से क्या समझ सकते हो कि ये जोन कैसा है, सिर्फ काम करने के लिए है। यहाँ पे लोग क्या करने आते हैं, काम करने के लिए आते हैं। दिन में काम किया, रात में वो अपने घरों में वापस चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाला जो आपका आता है, सेकेंड जोन आपका जो है वो इन्होंने बताया TZ बताया इन्होंने। TZ यानी कि ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन में इन्होंने क्या बताया कि यहाँ पर सेकंड वाला हो गया, आप ये देखो, आपको पता है जो सेकंड पेटी है हमारी वो होती है ट्रांजिशन जोन। तो इसमें इन्होंने बताया यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, प्लस में उनके हाउसेस भी हैं, मतलब उनके घर भी हैं और वो काम भी करते हैं। और यहाँ पर जो पाई जाती है, सबसे अधिकता पाई जाती है पोल्यूशन की, ठीक है। यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये चीज़ याद रखना, जो ट्रांजिशन जोन होता है यहाँ पे बिजनेस भी होता है और यहाँ पे आपके घर भी बने हुए, दोनों तरीके के जोन यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे पोल्यूशन की अधिकता बताई किसने, आपके EW बर्गेश ने। उसके बाद आपकी नंबर थर्ड पे जो पेटी इन्होंने बताई, नंबर थर्ड की जो पेटी इन्होंने बताई वो बताई आपकी LIG लोअर इनकम ग्रुप। इसको तो बिल्कुल समझने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसकी इनकम क्या होगी, कम होगी, उसको हम किस में काउंट करेंगे, लोअर इनकम ग्रुप में काउंट करेंगे। अब लोअर इनकम ग्रुप किसका होगा, आपके जो वर्कर्स हो गए, है ना, आपके लेबर्स हो गए, आपके जो ड्राइवर हो गए, है ना, आपके और किसी भी टाइप के मजदूर लगा लो, वो सारे के सारे किस में आएंगे, आपके लोअर इनकम ग्रुप में आएंगे। और ये लोग क्या करते हैं, जहाँ पे काम करते हैं, जैसे आपके ये रोड पे काम कर रहे हैं, तो ये रोड साइड भी अपनी छोटी छोटी झुग्गियाँ सी, छोटी छोटी बस्तियाँ सी बसा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये गंदे एरियाज़ होते हैं। और यहाँ पे भी वही ये क्या करते हैं, जहाँ पे काम करते हैं वहीं पर अपनी बस्तियों का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है, अपनी बस्तियों का निर्माण कर लेते हैं जहाँ पर भी रहते हैं। तो ये चीज़ इन्होंने किस में बताई, थर्ड जोन में बताई कि सिटी से जैसे 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 दूर होते जाते हैं हम, तो वहाँ पे पहले जोन में सिटी के एकदम नियर कौन सा होगा, CBD होगा। उससे थोड़ी सी दूरी पे कौन सा होगा, ट्रांजिशन जोन। उससे थोड़ा सा दूर होगा आपका लोअर इनकम ग्रुप। फिर बात आती है आपकी नंबर 4 पे, आपका कौन सा आता है, MIG मीडियम इनकम ग्रुप। यानी कि भाई लोअर इनकम ग्रुप तो बिल्कुल लोअर पे आ गए, मीडियम वाले थोड़े से उनसे थोड़ा सा बेटर में आ गए, जैसे आपके टीचर्स हो गए, आपके लॉयर्स हो गए, है ना, और आपके डॉक्टर्स हो गए,
वो सारे के सारे किस में आएंगे, मीडियम इनकम ग्रुप में आएंगे। मतलब फोर्थ पेटी में या फोर्थ जोन में आपके कौन रहेंगे, मीडियम इनकम ग्रुप वाले लोग रहेंगे। ठीक है। उसके बाद एक वर्ड बताया था हमारे बर्गेस ने, आपने भी सुना होगा एग्ज़ाम में, कभी कभी देखा भी होगा आपने, गेटोज़। अब इन गेटोज़ वर्ड को जब हम देखते हैं ना तो हमारे दिमाग में कुछ कुछ चलता है, क्या होगा, ये किसी पर्सन का नाम है या किसी जगह का नाम है या क्या है, किसने दिया, क्या है वो सब। तो आज मैं इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करती हूँ, आपकी कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्लियर होती हैं। ये जो गेटोज़ वर्ड था ये दिया था बर्गेस ने, और किस गेटोज़ किनको कहकर पुकारा था, जो ब्लैक अमेरिकन थे ना उनकी बस्तियों को, उनकी सेटलमेंट्स को बर्गेस ने क्या कहकर पुकारा था, गेटोज़ कहकर पुकारा था। जो गेटोज़ वर्ड था किसने दिया था, बर्गेस ने दिया था। किनको गेटोज़ कहकर पुकारा था, जो ब्लैक अमेरिकन थे, काले अमेरिकन थे, उनकी जो बस्तियां थी उनको E.W. बर्गेस ने गेटोज़ कहकर पुकारा था। ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट हमारी पेटी बस्ती है, लास्ट पेटी की बात करते हैं हम। नंबर 5 में इन्होंने बताया HIG। वाओ, अब किसकी बात आ गई आपकी, HIG, हाई इनकम ग्रुप। अब देखो पैसा भी बहुत ज़्यादा है ना, अच्छी इनकम है, बहुत सारे सोर्सेज हैं उनके पास इनकम के, बहुत सारा पैसा है, रिच हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ उनके पास हैं। तो ये वाला जो जोन है या ये वाला जो पार्ट आएगा आपका सबसे लास्ट में आएगा सिटी से, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड ये फिफ्थ, मतलब ये आपकी सिटी सी, और ये सिटी से देखो कितना दूर रह रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं ये लोग। तो क्यों रह रहे हैं ये, क्योंकि इनकी हाई इनकम ग्रुप है, पैसा बहुत ज़्यादा है। ठीक है। जैसे आपके कंपनियों के मालिक हो गए, है ना, और भी जो बड़े बड़े अधिकारी हो गए, वो सारे के सारे कौन सी जोन में रहेंगे, आपके 5th जोन में रहेंगे। यहाँ पे जो पॉल्यूशन होता है ना, क्योंकि देखो सिटी में है, सिटी यहाँ पे है, सिटी में यहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा रहेगा। जैसे जैसे सिटी से दूरी बनती है तो पॉल्यूशन कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो पॉल्यूशन होता है बिल्कुल कम होता है, ख़त्म तो नहीं होता, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। दूसरा, यहाँ पे जितनी भी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो इस तरीके से बर्गेस ने हमारी 5 जोन्स की बात करी अपने मॉडल में। वो जोन कैसे कैसे उन्होंने डिवाइड करे, किस बेस पे उन्होंने डिवाइड किए, वो सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जो कंसेंट्रिक जोन थ्योरी थी, कंसेंट्रिक जोन थ्योरी थी किसने दी थी, E.W. बर्गेस ने दी थी। E.W. बर्गेस कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, तो ये अमेरिकन थे ये। ठीक है, अमेरिकन थे। इन्होंने अपनी थ्योरी कब दी थी, 1923 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। और इनका जो अध्ययन था, अध्ययन किसके ऊपर आधारित था, शिकागो नगर के ऊपर आधारित था। ठीक है। इन्होंने अपनी थ्योरी में कितने जोन्स की बात करी, E.W. बर्गेस ने, तो 5 जोन्स की इन्होंने अपनी थ्योरी में बात की। और इन्होंने जो सेंटर में बताया वो बताए इन्होंने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद सेकंड वाला जो जोन बताया वो ट्रांजिशन जोन बताया। थर्ड बताया इन्होंने लोअर इनकम ग्रुप। फोर्थ बताया इन्होंने मीडियम इनकम ग्रुप। और फिफ्थ बताया इन्होंने हाई इनकम ग्रुप। उसके बाद फिर इन्होंने CBD के बारे में बताया कि जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होती है वो सिटी के एकदम सेंटर में होती है। यहाँ पे जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जितना वर्क होता है, जैसे कि आपके कंपनीज़ हो गई, आपके ऑफिसेज हो गए, आपके और भी जितने भी इम्पोर्टेंट काम हैं सारे के सारे कहाँ पर होते हैं, CBD में होते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो पीपल हैं वो दिन के टाइम तो यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं और रात के टाइम में अपने काम करके अपने घरों में वापस चले जाते हैं, मतलब कि यहाँ पे स्टे करने की कोई जगह नहीं होती है। फिर उसके बाद आता है आपका सेकंड वाली पेटी, ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन यानी कि यहाँ पे बिजनेस भी होता है, काम भी होता है, और यहाँ पे लोग अपना घर बनाकर रहते भी हैं। ठीक है। तो ये वो वाली पेटी है। लेकिन यहाँ पे एक बुरी बात होती है, क्या, यही पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। पॉल्यूशन ज़्यादा ही होगा, देखो सेंटर था, वहाँ पे सारे के सारे कंपनीज़ हैं, और ये यहाँ जस्ट इसके पास वाली पेटी में ही रह रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉल्यूशन की जो क्वांटिटी होती है ज़्यादा होती है। नंबर 3 पे आपने किया LIG, लोअर इनकम ग्रुप।
लोअर इनकम ग्रुप किन की होती है ये चीज़ हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, और बर्गेस ने भी ये चीज़ ही बताई है कि यहाँ जो थर्ड पेटी आएगी, आपका थर्ड जोन आएगा, उसमें कौन रहेंगे, वो लोग रहेंगे जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम होती है। जैसे आपके वर्कर्स हो गए, हर टाइप के वर्कर लगा लो, आपके कौन हो गए, आपके ड्राइवर्स हो गए, है ना, आपके कि हर टाइप के लेबर हो गए, वो सारे के सारे इसमें आएंगे। ये लोग क्या करते हैं, जहाँ पे काम करते हैं वहीं पर अपनी छोटी छोटी सी बस्तियाँ बसा लेते हैं और वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ हम अपनी डेली लाइफ में भी फील करते हैं। आप भी अपने आसपास देखते हो कि जो रेलवे लाइन के आसपास काम करते हैं वो छोटी छोटी झुग्गियाँ वहाँ पे बना लेते हैं, जो रोड साइड काम करते हैं वो रोड पे अपनी झुग्गियाँ बना लेते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने थर्ड जोन में इनके बारे में बताया। नंबर 4 पे इन्होंने बताया जो फोर्थ जोन आएगा वो आएगा आपका मीडियम इनकम ग्रुप का। मतलब इनमें जो लोअर इनकम ग्रुप से थोड़ी सी ज़्यादा इनकम होती है, जैसे कि हम बात करते हैं ना, हम मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम हाई फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो वही चीज़ आपके बर्गेस ने बताई कि आपके टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स जिनकी इनकम मीडियम होती है वो सारे के सारे इसमें आते हैं। ठीक है। उसके बाद बर्गेस ने एक वर्ड के बारे में बताया, घेटोज़। हम अपने एग्ज़ाम में बहुत बार इसके बारे में सुनते हैं और हमें पता नहीं चलता ये घेटोज़ होता क्या है। तो आज मैं ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ आपकी, घेटोज़ क्या होते हैं। बर्गेस ने जो ब्लैक अमेरिकन पीपल थे, उनकी जो बस्तियाँ थी, उन बस्तियों को घेटोज़ कहकर पुकारा था। ठीक है। ब्लैक अमेरिकन्स की बस्तियों को बर्गेस ने क्या कहकर पुकारा था, घेटोस कहकर पुकारा था। तो आई होप आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। नंबर 5 पे इन्होंने क्या बताया, आपका हाई इनकम ग्रुप वाले लोग रहेंगे यहाँ पे सबसे दूर, सेंटर में पॉल्यूशन ज़्यादा, लेकिन पॉल्यूशन कम होते होते यहाँ पे आते आते पॉल्यूशन एकदम कम हो गया। तो यहाँ पे कौन रहेंगे भाई, अच्छा हाई इनकम ग्रुप है, अच्छे आपके ऑफिसर्स रहेंगे, बड़े बड़े अधिकारी रहेंगे, कंपनियों के मालिक रहेंगे। वो सारे के सारे लोग जिनकी इनकम हाई होगी वो कौन से जोन में या कौन सी पेटी में रहेंगे, नंबर 5 की पेटी में रहेंगे। तो इस तरीके से बर्गेस ने अपनी कंसेंट्रिक जोन थ्योरी में अपने इस तरीके से एक सिस्टम बनाया और इस तरीके से अपने सामने 5 जोन्स की बात की। तो आई होप आपको कंसेंट्रिक जोन थ्योरी क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।